नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। अनहोनी यानी बुरा, ये शब्द सुनकर डर लगता है। ये शब्द किसी के जीवन में आ जाए तो लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान कराते हैं ग्रह, फायदा कराते हैं ग्रह। इंसान की बुद्धि को ऐसा कर देते हैं कि आप नुकसान की तरफ बढ़ जाएं। कौन करता है? ग्रह सितारे करते हैं, वक्त करता है। हमारी एक ही इच्छा होती है जीवन में कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो, सब कुछ शुभ शुभ होता है, लेकिन ये इच्छा ही होती है। इस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। शुभ है तो अशुभ होगा ही, दिन है तो रात होगी ही, जीवन है तो मृत्यु होगी ही, ये सत्य है। और हर इंसान मृत्यु को भूल कर बैठा है। हर इंसान ये सोच कर बैठा है कि वो अमर है, उसको मृत्यु नहीं आएगी, बाकी सबको आएगी। मृत्यु अनहोनी है, जीवन होनी है। हर महीने कुछ तारीखें, कुछ वक्त ऐसा आता है जो आपके फेवर में नहीं होता है, आपको नुकसान देता है। आपको ये वक्त नुकसान देता है, यही वक्त किसी को फायदा भी देता है। यही ग्रह इन तारीखों में नुकसान देंगे, लेकिन यही ग्रह इन तारीखों में फायदा भी देंगे। तो ये एक बड़ा विचित्र तिगड़म है। इस तिगड़म को, इस जाल को, इस षड्यंत्र को ग्रहों के समझना बड़ा मुश्किल है। ग्रहों की जो एक गणित है, इसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण देकर। 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने कहीं पर एक लॉटरी का टिकट लिया और आपकी लॉटरी 10,000 रुपए की निकल गई। 10 रुपए की लॉटरी और 10,000 रुपए का इनाम आपका आधे घंटे बाद निकल गया। बड़े खुश, वक्त बहुत अच्छा था। ये आधा घंटा बड़ा बेहतर बीता कि आधे घंटे में लॉटरी खरीदी भी गई, आधे घंटे में रिजल्ट भी आ गया और जेब में पैसे भी आ गए। अब आधे घंटे बाद यही ग्रह बदल गया। ग्रह तो जैसे जैसे आप सांस लेते हैं वैसे वैसे बदलते रहते हैं। आधे घंटे बाद जब ये ग्रह बदल गया तो उसने आधे घंटे के बाद आप बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, मेट्रो में बैठे, किसी ने आपकी जेब काट ली। तो क्या हुआ? जो 10,000 जीते थे वो भी गए और जो पहले का 1,000-2,000 पड़ा था वो भी गया। तो हो गई ना अनहोनी। तो यही ग्रह आधे घंटे वाले विजेता बनाया, इसी ग्रह ने जीरो कर दिया। तो ये सत्य अगर आप समझ गए तो इस वीडियो को समझ जाएंगे, और इस वीडियो को समझ गए तो फिर आपके साथ अनहोनी नहीं होगी। समझ रहे आप? तो इस वीडियो को नकारात्मक रूप में मत लीजिएगा, इस वीडियो को सीख के रूप में लीजिएगा। समझेंगे तो फायदा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं क्या कुछ आपके साथ अशुभ हो सकता है ग्रहों के द्वारा। अगर इस अशुभ के ऊपर आपने शुभ की मोहर लगा दी तो फिर सब शुभ ही शुभ है। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जीवन में कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो जानते हैं पहली अनहोनी का सामना आपको किस प्रकार से करना पड़ सकता है। तो आपको पहली अनहोनी का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं आपके केतु। अब केतु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे? ये आपकी शिक्षा के क्षेत्र में हानि पहुंचाएंगे। अब बच्चे हो, बड़े हो, जिस भी उम्र में हो, शिक्षा ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा आदमी तत्पर रहता है। तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपको पीछे कर देंगे। वाणी को कठोर कर देंगे, जुबान को कड़वा कर देंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी जो बहुत ही गंदी आदत है। सगे संबंधियों से, भाइयों से तनाव हो जाएगा।
मुंह के रोग हो जाएंगे, चाहे मुंह में छाले हो जाएं या कोई और रोग हो जाए। आपको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। खुश क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि केतु अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो ये जो मैंने अनहोनियां, ये जो चीजें बताई, झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी, वाणी कठोर हो जाएगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी आपको, क्योंकि उच्च के केतु हैं। लेकिन अगर आपने नासमझी दिखाई और आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है, तो फिर इसमें अधिकता भी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया नहीं है तो आपके साथ अनहोनी घट सकती है। केतु आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको पीछे कर सकते हैं, भाइयों से तनाव हो सकता है, झूठ बोलने की आदत पड़ सकती है और अन्य परेशानियां हो सकती हैं, दुष्ट हो सकते हैं आप, किसी के दुख दर्द को ना समझे ऐसे हो सकते हैं आप। महर्षि गर्ग कहते हैं कि केतु जो है आपको दुष्ट प्रवृत्ति का बनाएगा, यानी जिसके अंदर दया ना हो, दुखी बनाएगा, धन हानि कराएगा, भाग्य को कमजोर करेगा और कुटुंब के विरोध में आपको खड़ा कर देगा, यानी घर परिवार सगे संबंधी आपसे दूरी बना लेंगे। ये महर्षि गर्ग का कथन है। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, केतु के उपाय करने की आवश्यकता है और गायत्री मंत्र का जाप करिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, दुर्गा जी का ध्यान करिए, केतु सही हो जाएगा। दूसरी अनहोनी आपके साथ घट सकती है 12 अक्टूबर को। वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो गए। 12:46 पर ये दोपहर के प्रवेश करेंगे और 21 अक्टूबर 2:11 AM तक यहीं पर रहेंगे। केतु चंद्र का ग्रहण दोष बनेगा, आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो गए और एक अशुभ ग्रह के साथ में आ गए। सबसे बड़ा नुकसान है आपकी मानसिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, आलस, काम न करना, बदजुबानी। अब आप ये सीधी सी बात समझ लीजिए, आप उसी इंसान को योग्य समझते हैं जिसके पास दिमाग होता है, जो दिमागदार होता है। तो यहाँ पर आपके दिमाग पर सीधा सीधा अटैक होगा, और जब दिमाग ही काम ना करे तो फिर उस इंसान के साथ वो सब कुछ बुरा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। तो यहाँ पर आपको केतु भ्रमित भी कर देंगे और बुद्धि भ्रष्ट भी कर देंगे। तो आपको खुद को बचाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा फील कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पैसों से लेकर हर एक चीज की बात कर रहा हूं, नुकसान हो जाएगा। तीसरा अशुभ दोष जो आपको, या अशुभ अनहोनी की बात करें तो वो होगी विष दोष के रूप में, जहर के रूप में। नाम से ही डर लगता है। 23 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 25 तारीख 3:30 PM तक शनि चंद्र का विष दोष बनेगा, आपकी खुशियों में जहर घोल देगा। यानी कि एक बूंद किसी साफ पानी में गिर जाए तो वो पूरा पानी दूषित और जहरीला हो जाता है और व्यक्ति कम बीमार हो जाता है, उसको उल्टियाँ लग जाती है और चीज़ें, सेहत खराब हो जाती है, और कोई कमज़ोर है तो मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसे ही आपके जीवन के हर उस कमज़ोर पार्ट पर ये अटैक करेगा जिससे आपको नुकसान हो सके। कहते हैं ना कि दुखती रग पे अगर हाथ रख दो तो आदमी तिलमिला जाता है, तो इसी प्रकार से आपके दुखती रग पर हाथ रखा जाएगा और आप तिलमिला जाएंगे। और जो इंसान तिलमिला जाए, जो इंसान क्रोध और आवेश में आकर पागल हो जाए, वो इंसान दूसरे तो क्या उसका बुरा करेंगे, वो खुद ही अपना बुरा कर लेता है। तो इससे आपको बचना होगा। जिसकी बुद्धि में जहर घुल जाए वो उल्टी सीधी बातें करेगा, गलत बातें करेगा, गलत निर्णय लेगा, गलत फैसले लेकर पैसों का नुकसान, बहुत सारे नुकसान, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, बुरे कर्म कर सकते हैं, आप अधर्मी हो सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहर जब इंसान के दिमाग में घुल जाए
वो इंसान कुछ नहीं देखता, वो इंसान सिर्फ बिगाड़ता चला जाता है। आपके रिश्तों में कलह हो सकती है, काम व्यापार में कलह हो सकती है, वातावरण दूषित हो सकता है, आपकी खुशियां मृत हो सकती हैं। विषाक्त भोजन करने से जिस प्रकार से आदमी बेहोश हो सक जाता है, उसी तरीके से आपकी खुशियां भी बेहोश हो जाएंगी। और उनको होश में लाने के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। बात करते हैं चौथे अनहोनी की, तुला राशि वालों के लिए। चौथी अनहोनी वक्री मंगल करेंगे छठे भाव में। मंगल आपको, सरकारी कर्मचारी हैं अगर आप, तो बड़ा नुकसान देंगे। पदोन्नति देंगे, लेकिन उसके साथ में नुकसान देंगे। आपको कपटी और लालची बना देंगे, लड़ने वाला बना देंगे। आप अपने बल का गलत प्रयोग करेंगे, आपके ऊपर कर्जे चढ़ सकते हैं, आपके रोग घातक हो सकते हैं। आपके रोग जो हैं उसका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इलाज ऐसी स्टेज में हो जब रोग बहुत फैल चुका हो, तो ये भी बड़ी गड़बड़ बात है। सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, खासकर सरकारी नौकरी में है, तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा सकते हैं या नंबर 2 का काम कराते हुए पकड़े जा सकते हैं। आपके दुश्मन से आपको बहुत सावधान रहना होगा। शत्रु आप पर अटैक कर सकता है, आपके दुश्मन अधिक होंगे। आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आप आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। गलत रास्ते पर आप जा सकते हैं, बुरी आदतें आपको लग सकती हैं। जो पैसा आपने किसी काम के लिए जोड़ कर रखा है, वो पैसा दवा दारू में खर्च हो सकता है। दुश्मनी बढ़ सकती है। जिससे आपको कुछ लेना है, उससे आप मांगने जाएंगे, उसने देने से मना कर दिया तो लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, मारकाट हो जाएगी। लेने गए थे 100 रुपये और 1000 का चालान कटवा के चले आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मंगल आपके साथ कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी मौका दुश्मन को नहीं देना है, कोई भी मौका अपने आप को नहीं देना है कि जिससे आप नियंत्रण से बाहर चले जाएं। तो बहुत ध्यान रखना होगा और हनुमान जी की आराधना करिए, मेडिटेशन करिए, योग करिए, सात्विक भोजन खाइए ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें। मांसाहार की तरफ मन करेगा जाने का, उन सब से दूरी बना के रखिएगा। और अगर आप मांसाहार की तरफ जुड़ गए तो तबाही होने का चांस ज़्यादा है। 5वें अशुभ संकेत या अनहोनी की बात करें तो 18 अक्टूबर को तुला राशि में होंगे सूर्य, अपनी नीच राशि में होंगे। सूर्य कमजोर हो जाएंगे नीच राशि में जाकर, यानी तरक्की में बाधा आएगी। सरकारी प्राइवेट नौकरी में बॉस से अनबन, पिता से अनबन, अपने से बड़े लोगों से अनबन, क्रोध बढ़ेगा, वाणी में कंट्रोल नहीं रहेगा, कब क्या बोल दिया, छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहेगा। रोज नई अनहोनी दावत देंगी आपको। वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, शिक्षा संबंधी दिक्कतें आएंगी, बच्चों से झगड़े या तनाव हो सकता है। आप दूसरों की तरक्की से जलने वाले होंगे, आंख के रोग हो सकते हैं, धन हानि हो सकती है, सरकार के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आपके बॉस वगैरह आप पे एलिगेशंस वगैरह लगा सकते हैं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटी सी गलती जिसको आप गलती समझते ही नहीं है, लेकिन उस गलती की वजह से भी आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। तो विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्य देव अगर कमज़ोर हो जाए तो जीवन की तरक्की रुक जाती है, आगे बढ़ना रुक जाता है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, मंगल ही मंगल होगा। तो तुला राशि वालों को ये 5 पॉइंट मैंने बताया, इनसे बचना होगा, इनको सुधारना होगा और शुभ परिणाम तभी मिलेंगे जब तक आप गुलाब के फूल के कांटों को नहीं साफ करेंगे,
तब तक गुलाब के फूल का पूरा मजा नहीं ले पाएंगे। कांटा चुभा तो खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा और तकलीफ भी होगी। तो ये जो कांटे थे ये अनहोनी के रूप में मैंने आपको बताया, इनको दूर कर लें अक्टूबर माह में तुला राशि वाले, फिर आनंद लें जीवन का, खुशियों का। अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से मेरे द्वारा जान सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।